क्या सच में एक दुल्हन अपनी ही शादी के जोड़े में मौत को गले लगाने निकल पड़ी? क्या एक पल की देरी उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देती, या फिर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था? आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाएंगी। शादी के लाल जोड़े में सजी वृंदा पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं, सिर्फ दर्द और बेपसी दिखाई देती है। उसे लगता है कि अगर वह वापस गांव गई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहां फिर से उसकी शादी जबरदस्ती नरेंद्र से करा दी जाएगी। यही सोच उसके दिल और दिमाग पर इतना भारी पड़ती है कि वह बिना किसी को बताए घर से दूर निकल जाती है। दूसरी तरफ संजय बुरी तरह परेशान हो जाता है। वह हर जगह वृंदा को खोजता फिरता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर वृंदा कहाँ चली गई और कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। समय बीतता जाता है और संजय की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। उधर वृंदा एक सुनसान रेलवे ब्रिज पर पहुंचती है, जहां तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन की आवाज उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। वह पुल के किनारे खड़ी होकर अपनी किस्मत को देखती है और सोचती है कि शायद यही उसकी सारी परेशानियों का अंत है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। उसी पुल से एक दूसरी लड़की अपनी जान दे देती है। यह मंजर देखकर वृंदा के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। उसी समय वहां मौजूद लोग इस हादसे की खबर पुलिस और संजय तक पहुंचा देते हैं। खबर मिलते ही संजय बिना एक पल गवाए वहां दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ यही डर होता है कि कहीं देर न हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर संजय कुछ मिनट और देर से पहुंचता तो क्या वृंदा बच पाती? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जब संजय मौके पर पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग उसे बताते हैं कि एक लड़की ने पुल से छलांग लगा दी है। संजय का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने वृंदा को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़ी वृंदा पर पड़ती है। वह जिंदा होती है, लेकिन पूरी तरह टूटी हुई, डरी हुई और बेहोशी की हालत में। संजय उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंचता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि वृंदा सुरक्षित है। वृंदा खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। संजय बिना समय गंवाए उसे अपनी बाहों में उठाता है और सीधे अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि वृंदा शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत बड़ा सदमा झेल चुकी है। अगर उसे प्यार और सहारे की जरूरत इस समय नहीं मिली तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। अस्पताल में होश आने के बाद भी वृंदा की आंखों में डर खत्म नहीं होता। वह बार बार सिर्फ यही कहती है कि उसे किसी भी कीमत पर गांव वापस नहीं जाना है। वह जानती है कि वहां लौटते ही उसकी जिंदगी फिर उसी अंधेरे में धकेल दी जाएगी जहां से निकलने के लिए उसने इतनी बड़ी कोशिश की थी। लेकिन अचानक वह अस्पताल से भागने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर वह संजय के पास रही तो उसकी वजह से संजय भी मुश्किलों में पड़ जाएगा। मगर संजय इस बार उसे जाने नहीं देता। वह पहली बार पूरे अधिकार और जिम्मेदारी के साथ वृंदा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम अकेली नहीं हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखूंगा। यह सुनकर वृंदा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। लेकिन उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है।
अगर वह गाँव नहीं जाएगी तो आखिर जाएगी कहाँ? संजय उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव देता है। पहले तो वृंदा मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वह संजय की पत्नी है तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। काफी देर सोचने के बाद वह एक शर्त रखती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। संजय यह सुनकर चुप हो जाता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर वह यह सच नहीं बताएगा तो आखिर लोगों से क्या कहेगा? क्या वह झूठ बोलेगा या फिर सच छिपाने की कोशिश करेगा? यही सवाल अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। दोस्तों, अगर आप संजय की जगह होते तो क्या करते? सच बताते या फिर वृंदा की सुरक्षा के लिए कुछ समय तक राज छिपाकर रखते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र और उसके साथी वृंदा को खोजने में लगे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि वृंदा ज्यादा देर तक उनसे दूर नहीं रह पाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अब वृंदा अकेली नहीं है। संजय उसके साथ मजबूती से खड़ा है और किसी भी कीमत पर उसे दोबारा उस नरक में नहीं जाने देगा। आने वाले दिनों में संजय के घर में भी नई परेशानियां शुरू होने वाली हैं, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि आखिर यह रहस्यमयी लड़की कौन है और संजय उसे अपने साथ क्यों लेकर आया है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई नए झूठ बोलने पड़ेंगे और हर नया झूठ कहानी को पहले से ज्यादा उलझा देगा। वहीं वृंदा हर पल डर में जी रही होगी कि कहीं उसकी असली पहचान सामने न आ जाए। लेकिन किस्मत भी शायद अब दोनों का इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठी है। हर मोड़ पर नए राज खुलेंगे, नए दुश्मन सामने आएंगे और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। संजय और वृंदा का यह सफर सिर्फ एक साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना सीखने का भी होगा। जहां एक तरफ दर्द है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद भी है। जहां एक तरफ खतरा है, वहीं दूसरी तरफ प्यार की नई शुरुआत भी दिखाई देने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजय अपने परिवार से यह सच हमेशा छिपा पाएगा? क्या नरेंद्र इतनी आसानी से हार मान लेगा? और क्या वृंदा को आखिरकार वह सुरक्षित जिंदगी मिल पाएगी जिसकी वह हकदार है, या फिर उसकी खुशियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं और कहानी पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक, रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है। आखिर में बस इतना कि कभी कभी जिंदगी हमें सबसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है ताकि वहीं से नई उम्मीद की रोशनी दिखाई दे सके, और शायद वृंदा और संजय की कहानी भी अब उसी नई रोशनी की शुरुआत बनने जा